जो लोग जिन्होंने लर्नर लाइसेंस के स्लॉट अभी तक बुक नहीं करवाए हैं उनको अब स्लॉट बुक करवाने की नहीं ज़रूरत है और ना ही उनको इस ऑफिस में आने की ज़रूरत है। आप डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिए, उसी में से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपने 6 क्वेश्चन पास करने हैं। अगर आप 6 क्वेश्चन पास कर गए तो आपको वहीं पे घर में ही आपका लर्नर लाइसेंस जो है ऑटो प्रिंट मिल जाएगा, ऑटो अप्रूवल्ड है वो। 2016 में गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी थी, अब 5 साल हो गए, अभी भी लोग अगर कोई विदाउट अपनी HSRP प्लेट चला रहा है तो उसको कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई इसको टाइम नहीं लगा। 5 साल तो बहुत टाइम होते हैं कि आपका जो लेने वाला और देने वालों ने ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन देके ऑनलाइन अप्लाई करना और उसके बाद उन्हें यहाँ हमारे ऑफिस में नहीं आना है। वो आपकी अपनी गाड़ी के लिए है। अगर आपकी पर्सनल व्हीकल है तो उसको BH सीरीज मिलेगा ताकि आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके इंडिया में रह सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने रिप्लेसमेंट के लिए जो पुराना लाइसेंस है उसकी एक फ़ोटो खींचनी है, सारथी पोर्टल पे अपलोड करनी है, साथ में 450 रुपीज़ भी डिपॉजिट ऑनलाइन करनी है और सबमिट कर देना। 302 में उसको सीधा जो FIR लगेगा, उसमें कोई उसको बचाएगा नहीं। तो इसलिए इस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपका लर्नर लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं है तो उसको रिन्यू करा लीजिए, विदिन 1 ईयर उसको रिन्यू कर सकते हो कभी भी ऑनलाइन घर से। लेकिन अगर आपका 1 साल से ऊपर चढ़ गया, एक दिन भी ऊपर गया, एक तो आपको लेट फीस लगेगी 1000 पर ईयर, प्लस आपका वो वैलिडिटी खत्म, आपको ट्रायल के लिए फिर से पेयर होना। नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। ट्रैफिक को लेकर जो है वो लगातार चीज़ें अपडेट हो रही हैं। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आ गई है और इसके अलावा ऑनलाइन कई तरह की जो सेवाएं हैं वो शुरू हुई है। क्या अपडेट हुआ है ट्रैफिक में और किस प्रकार से जो विभाग है वो इन चीज़ों को टेकअप कर रहा है, ये सब जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं RTO जम्मू धनंतर सिंह और इनसे ही जानते हैं कि क्या नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस हुई हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स पर। सर सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अभी आई है इसका क्या लाभ मिलेगा लोगों को और किस प्रकार से जो है वो इसे लोग इजीली इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने व्हीकल पर? देखिए, जहाँ तक आपने बात की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की, मैं ये आपको आपके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूँगा कि ये कोई आज का नया ऑर्डर नहीं है। ये 2016 में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी जिसको डिपार्टमेंट ने पूरे ऑल इंडिया लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ था और इसकी डेडलाइन थी सितंबर 2016 तक लोगों ने अपनी जो है ये जो नंबर प्लेट्स हैं, ये HSRP प्लेट्स जिसको हम बोलते हैं, वो लगवानी थी। अब बड़े से लोगों ने लगवा दी। अब जैसे मैं अगर प्रेजेंटली ले लूँगा, कोई भी नई गाड़ी जब कोई आदमी लेता है तो उसको विदाउट HSRP प्लेट उसको गाड़ी मिलती नहीं है। और अब इतना इजी हो गया कि जहाँ से आप गाड़ी लोगे, जैसे JNK में हमारी डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन है जिस पे आप जहाँ से गाड़ी लेते हो वहीं पे आपको नंबर प्लेट लगेगा, वहीं RC मिलेगा, वो मतलब सिंगल विंडो हो गया। अब आपको RTO या ARTO ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको HSRP प्लेट भी वहीं से लगेगी। अब इशू रहा जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, कुछ लोगों ने तो लगवा दी हुई हैं, कुछ लोगों ने अभी भी गाड़ियां जो है HSRP प्लेट्स नहीं लगवाई हैं और वो इन वायलेशन, मतलब इसको हम विलफुल वायलेशन कह सकते हैं, क्योंकि 2016 में गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी थी, अब 5 साल हो गए, अभी भी लोग अगर कोई विदाउट अपनी HSRP प्लेट चला रहा है तो उसको कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई इसको टाइम नहीं लगा। 5 साल तो बहुत टाइम होते हैं। अब वो गाड़ी जो है, लेकिन फिर भी हमने जो हमारा वेंडर है JNK गवर्नमेंट का, जैसे एक अथराइज्ड वेंडर है जिसको रियल अमेजन कंपनी है, जिसको अथराइज वेंडर गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, वो यहाँ पे, जैसे मैं जम्मू की बात करूँगा तो वेयर हाउस हमारा जो पुराना RTO ऑफिस है वहाँ बैठा हुआ है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हर ARTO ऑफिस में उनका एक ब्रांच है जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्लस एक फॉर्म जो HSRP प्लेट का भरना है, उसको देना है और उसके साथ में एक रिक्विजिट फी है। जैसे आपका 4 व्हीलर है तो 401 रुपये फीस है, अगर कार है तो, अगर आपका 2 व्हीलर है तो 100 कुछ समथिंग 60 के करीब वो फीस है, वो भरोगे और विदिन ए वीक वो नंबर प्लेट आपको लग जाती है, बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने क्या किया हुआ कि अपनी गाड़ियाँ जिनकी लाइफ नहीं है या जिन गाड़ियाँ जो कोई लोग वायलेशन में कहीं दूसरे स्टेट की गाड़ी यहाँ चला रहे हैं, उनको यहाँ पे वो नंबर प्लेट नहीं लग सकती है। वो लोग परेशान हैं और उनको परेशान रहना भी पड़ेगा और उनके ऊपर एक्शन भी होगा। क्योंकि मान लो अगर आपकी गाड़ी की लाइफ खत्म हो गई है, अगर आप गाड़ी को फिर भी रोड पे निकाल रहे हो तो आपको पकड़े जाओगे। आपकी HSRP प्लेट तब तक नहीं लगी जब तक उसकी आप लाइफ एक्सटेंड नहीं कराओगे, या आप किसी और स्टेट की गाड़ी यहाँ पे चला रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट ने पीछे जैसे एडवाइजरी भी इशू की थी, भाई अगर कोई बाहर से गाड़ी लेके आते हो तो अगर आपकी अपने नाम पे गाड़ी है तो विदिन 1 ईयर उसको आप रजिस्टर कर दीजिए। अगर आप किसी से सेल परचेज करके लाते हो तो 45 डेज में NOC लेके वो कर दो उसको। जो गाड़ियां बाहर की आउट ऑफ JNK स्टेट का जिनको नंबर है, उनकी जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो JNK में नहीं लग सकती है। हर स्टेट का अपना अथराइज्ड वेंडर है और उसमें सबसे बड़ी ये बात है कि ये एक चिप वाली प्लेट है जिसके लेजर कोड्स होते हैं। ये का कुछ लोग तो ये भी, अभी जैसे आप भी ये कर रहे हो तो अभी कमेंट्स में देंगे यहाँ पे तो कोई लगाता नहीं है, बोलते हैं लोग, लेकिन उसका प्रोविजन ये है कि उसके लेजर कोड्स अथराइज सिर्फ उसी को दिया जाता है जो अथराइज वेंडर है उस स्टेट का। जैसे हमारा वेंडर यहाँ पे जो है
वो किसी भी गाड़ी की जब नंबर प्लेट लगवाएगा, नंबर प्लेट लगवाना ही बड़ी बात नहीं है, उसके बाद उसको लेजर कोड जो है अपडेट वाहन पोर्टल पे करने हैं। जब तक वाहन पोर्टल पे वो लेजर कोड उस प्लेट के अपडेट नहीं होंगे, हम उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं कर सकते, हमारे पास प्रिंट वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो आरसी इशू नहीं होती है। तो इसलिए ये सारी इंटरलिंक्ड है। तो एचएसआरपी जो है वो मैंडेटरी है, इसमें हमारी डायरेक्शन जो ऊपर से डिपार्टमेंट की भी है, और रिसेंटली जो हमारा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन डीसी होते हैं, एक उसमें भी डिसीजन हुआ और उसमें स्ट्रिक्ट डायरेक्शन जो है ट्रैफिक पुलिस को, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को दी गई है कि अगर कोई भी गाड़ी आपको कहीं भी विदाउट एचएसआरपी प्लेट मिलती है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। लेकिन फिर भी इमीडिएटली मैंने आफ्टर मीटिंग एक सर्कुलर निकाला होगा, आपने जो कल परसों सर्कुलर देखा होगा, मैंने फिर से वो एक लोगों को रिमाइंडर दिलाया कि भाई आपको ये 2016 तक लगाना था, लेकिन अगर आप फिर भी अगर कोई गाड़ी अभी भी एचएसआरपी प्लेट के बगैर चल रही है तो इमीडिएटली लगवा दीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ एक्शन होगा। सर बीएच सीरीज़ भी एक लॉन्च की जा रही है और शायद इसी महीने से वो बीएच सीरीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी, जिसके बाद जो आउट ऑफ स्टेट जो गाड़ियां हैं और जो ट्रांसफ़र करवाने का एक प्रोसेस रहता है वो समाप्त हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं कि बीएच सीरीज़ क्या होगी और किस प्रकार से जो है वो इसका बेनिफिट वो ले सकते हैं। देखिए, बीएच सीरीज़ मिनिस्ट्री जो हमारी है रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है। बीएच सीरीज़ कुछ सारे लोगों के लिए नहीं होगा अवेलेबल, जैसे कोई सरकारी मुलाजम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, या कोई पीएसयू के कर्मचारी हैं, या कोई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके 4 से ज़्यादा स्टेट्स में उनके बिजनेस हैं, उनको एक सीरीज़ ही अलग मिली, लेकिन वो नई गाड़ी के लिए है। मतलब जब वो नई गाड़ी लेके तो आपको बीएच सीरीज़ मिलेगी। उसका फ़ायदा आपको ये रहेगा कि जो मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 47 है या 50 है, जिसके तहत आपको गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है, तो वो आपको ट्रांसफ़र नहीं करवानी पड़ेगी, आप उस गाड़ी को लेके कहीं भी रह सकते हो। लेकिन जो अदरवाइज क्या करना पड़ता है कि आपको 1 साल के अंदर, अगर आप 1 साल से ज़्यादा कहीं पे दूसरी स्टेट में जाते हो तो आपको वहाँ का नंबर लेना पड़ेगा और वहाँ का टोकन टैक्स भी आपको भरना पड़ता है। तो वो इस सिरे से काफ़ी सहूलियत मिलेगी लोगों को, लेकिन वो भी सिर्फ जेन्युइन लोगों को सहूलियत मिलेंगी जिनको मिलना चाहिए। जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं जो यहाँ पे भी पोस्टेड हैं, कहीं ट्रांसफरेबल जॉब उनका 2-2 साल में ट्रांसफर होते रहते हैं, उनको मिल जाएगा। या हमारा कोई भी एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट वालों को भी ऑप्शन रखा है उन्होंने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमारे उनके लिए रखा हुआ है, या कोई बिजनेसमैन है जो मल्टीपल स्टेट्स में जाके बिजनेस करता है तो उसके ऊपर भी ये है। हाँ, ये कोई कहे कि मैं गाड़ी उसको सेल परचेज करता रहूंगा और वो एक सीरीज ले लेता हूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो आपकी अपनी गाड़ी के लिए है। अगर आपकी पर्सनल व्हीकल है तो उसको बीएच सीरीज मिलेगा, ताकि आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके इंडिया में रह सकते हो। जी सर, लर्निंग लाइसेंस को लेकर कुछ ऑनलाइन मोड में जो है वो शिफ्टिंग की गई है, क्या है वो सर? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जो कुछ खासकर जम्मू की मैं बात करूंगा, तो जम्मू में लर्नर लाइसेंस की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब यहाँ पे लोगों की डिमांड पर डे 1000 के करीब थी। हालांकि हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट ने 2 एडिशनल कैंप्स भी खोले थे, जैसे आईटीआई जम्मू और वुमेन पॉलिटेक्निक जम्मू। फिर भी यहाँ पे हमारी जो डिमांड वो पूरी नहीं हो पाती थी। हमारी जो कैपेसिटी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था, हम जो हफ्ते में कम से कम कोई 1000 के करीब दे पाते थे, जबकि हमारी डिमांड जो थी वो 3000-4000 के करीब थी। तो इसलिए ये मिसमैच रहता था। तो उससे क्या होता था कि लोगों को बड़ी लंबी लंबी डेटें मिलती थी, और इवन के कुछ लोगों को डेट ही नहीं मिलते थे, क्योंकि एडवांस में लोगों ने 90 डेज़ का बुक किया होता था। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन इशू की है, जिसमें अब ये प्रोविज़न आ गया है कि आपको लर्नर लाइसेंस के लिए कोई स्लॉट बुक नहीं करना है जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई जितने भी व्यूवर्स देख रहे होंगे, आपका बड़ा ज़्यादा सर्कुलेशन है, तो मैं ये थोड़ा डिटेल में इसलिए बताना चाहूँगा कि इसको हर आदमी को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमने हालांकि पेपर में भी दिया हुआ है, अभी भी देंगे हम, लेकिन जो लोग जिन्होंने लर्नर लाइसेंस के स्लॉट अभी तक बुक नहीं करवाए हैं, उनको अब स्लॉट बुक कराने की नहीं ज़रूरत है, और ना ही उनको इस ऑफिस में आने की ज़रूरत है। ये अभी पायलट बेसिस पे जम्मू और श्रीनगर 2 आरटीओज में स्टार्ट हुआ है, और ये पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होना है। अगर नेक्स्ट वीक से ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो जाएगा। इसमें प्रोविजन ये है, मैं आपको थोड़ा जैसा इसका फ्लो बताऊंगा कि फ्लो चार्ट कैसे आपने, जैसे आप लर्नर लाइसेंस आपने लेना है तो आपने ऑनलाइन जो मार्थ है, हमारा सारथी पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, उस पर जाके आपने जाना है। उस पर आपने ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन खोलना है। उसमें आपको आएंगे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। उसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। आप अप्लाई करोगे, आपने अपना आधार नंबर जरूर डालना है। अगर आप आरटीओ एआरटीओ के चक्कर नहीं लगाना चाहते हो तो आधार नंबर डालिए। आधार ऑथेंटिकेशन पे आपको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा कि आपके 3 चीजें वो मांगेगा डॉक्यूमेंट्स। एक आपका एड्रेस प्रूफ होगा, दूसरा आपके पास डेट ऑफ बर्थ होगा, और तीसरा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, जो फॉर्म 1 एक उस पर दिया होता है, डाउनलोड करना आपने, उसी पे डॉक्टर के सिग्नेचर करवाने, आपने स्टंप लगवानी है, वो अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका रजिस्टर हो जाओगे, आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा।
उस एप्लीकेशन नंबर के जनरेशन के बेसिस पे आपकी फी पहले डिपॉजिट होगी, तभी नंबर जनरेट होगा। विद इन 7 डेज आपने टेस्ट देना है, और टेस्ट भी घर में बैठ के देना है। आपको किसी आरटीओ या एआरटीओ ऑफिस में नहीं जाना है। आपको एक, जैसे आप रजिस्टर होगे, आपको एक लिटरेचर मिल जाएगा कि ये आपने पढ़ना है, इसी में से 10 क्वेश्चन आएंगे। वो लिटरेचर ऑनलाइन होगा, आपको जी। आप डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिए। उसी में से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपने 6 क्वेश्चन पास करने हैं। अगर आप 6 क्वेश्चन पास कर गए तो आपको वहीं पे घर में ही आपका लर्नर लाइसेंस जो है ऑटो प्रिंट मिल जाएगा, ऑटो अप्रूव्ड है वो। मतलब जैसे ही आपके 6 क्वेश्चन ठीक हुए, आपको वही मैसेज आ जाएगा। और आपने, अगर आपको घर में प्रिंटर है तो वहीं प्रिंट कर सकते हो लर्नर लाइसेंस, या आप कहीं से भी ले सकते हो, या आप उसको डिजिटल फॉर्म पे भी रख सकते हो, सॉफ्ट कॉपी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या होगा कि जो आपके आरटीओ या एआरटीओ ऑफिस में चक्कर लगते थे, आपको लर्नर लाइसेंस का स्लॉट नहीं मिलता था, वो अब सब गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया हुआ है। आपको सीधा अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है, अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवानी है, और अपने घर में बैठ के, अगर जिसके घर में कंप्यूटर नहीं है वो किसी साइबर कैफे में, खिदमत सेंटर में जाके अपना टेस्ट दे सकता है। इवन कि अपने मोबाइल से वो टेस्ट दे सकता है। तो वो टेस्ट दे के आराम से अपने घर पे बैठेगा, और आफ्टर 30 डेज लर्नर लाइसेंस जब ऑब्टेन हो गया, उसके बाद 30 दिन के बाद वो फाइनल का यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा ग्राउंड में, ट्रायल ग्राउंड में। तो वहाँ पे जो ट्रायल बोर्ड है वो आपका टेस्ट लेगा। वहाँ पे भी बड़ी ट्रांसपेरेंसी जो है गवर्नमेंट ने लाई हुई है। जैसे आप जानते हैं कि अगस्त 2021 से, मतलब लास्ट मंथ से गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी वीडियोग्राफी स्टार्ट की हुई है। मैक्सिमम कंप्लेंट्स ये रहती थी, जैसे अभी आप ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो कुछ लोग अभी भी कमेंट्स करेंगे, जनाब वहाँ तो ऐसे ही मिल जाते हैं लाइसेंस किसी को। वो जस्ट एक मतलब एक जिसको मतलब क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म है। वो ऐसा है कि अगर आप अपना टेस्ट देते हो, किसी को भी शक होगा, वो हमारे पास वीडियोग्राफी बनी होती है और वो सामने बनती है, अपना वो चेक कर सकता है आके। मान लो आपने टेस्ट दिया, आपको रिजल्ट फेल आया है, आपके पास पूरा राइट है कि आप हमारे पास आके अपना वीडियो देख सकते हैं। भाई मैं तो पास किया था, ये फेल कैसे हुआ, मैं देख सकते हो। उसके लिए टाइम लिमिट है, विद इन 3 मंथ्स आपने देखना। उसके बाद आपको वो, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं होगा, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि विद इन 3 मंथ्स हमने वो डाटा रखना है, उसके बाद हम उसको डिलीट कर देंगे। तो 3 महीने तक आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको कोई शक है कि मैं पास था, मुझे फेल कर दिया हुआ है, तो आप आ सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो लर्नर लाइसेंस के लिए आपको लंबी लंबी लाइनें लगवानी पड़ती थी, आपको लर्नर लाइसेंस मिलते नहीं थे, उनके स्लॉट, उनकी दिक्कत थी, वो सब खत्म हो चुकी है। सिर्फ अवेयरनेस आपने इसकी लोगों को भी बताना है कि आप लर्नर लाइसेंस घर बैठे दे सकते हो और आपको घर में लर्नर लाइसेंस मिलेगा। सर लर्नर के बाद जब आप दूसरा अप्लाई करते हैं परमानेंट लाइसेंस के लिए, एक तो वो कि उसका प्रोविज़न क्या है कि कैसे, क्या वो ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है या नहीं। उसके अलावा कुछ लोगों का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, उसे रिन्यू करना होता है। तो क्या वो चीज़ें ऑनलाइन मोड में हैं या उनके लिए आपके ऑफिस का चक्कर जो है वो लगाना ज़रूरी है? ये मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही आपका लर्नर लाइसेंस बना, उसके बाद 30 दिन मैंडेटरी वेटिंग है। आप 30 दिन तक उसका जो फी है फाइनल की डिपॉजिट नहीं कर सकते। उसके बाद आपका अगर दोनों कार का और 2 व्हीलर का आपको तो 1050 आपकी फी है, वो आपने ऑनलाइन डिपॉजिट करनी है घर से। ऑनलाइन डिपॉजिट होगी और स्लॉट भी बुकिंग ऑनलाइन होगी। आपने स्लॉट मीन जिसको हम कॉमन भाषा में डेट लेते हैं, आपने अपॉइंटमेंट डेट अपनी ऑनलाइन बुक करानी है कि मेरी ये डेट है। सर ये साइट कौन सी है? साइट वही सारथी पोर्टल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, वो सेम एक ही पोर्टल है। सारथी मतलब हिंदी वर्ड है, सारथी मतलब जो रथ जिसको हम कहते हैं, उसके लिए इसका नाम है इसलिए दिया हुआ कि तब हर आम आदमी को ये समझ में आ जाए। तो वहां पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करके अपॉइंटमेंट डेट में ऑनलाइन लेनी है, और सिर्फ हमारे पास ग्राउंड में आपने आना है जिस दिन आपकी ड्यू डेट होगी, उस दिन आपका टेस्ट हो जाएगा वहां पे। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बाई पोस्ट आपके घर आ जाएगा। और कहीं जैसे इशू होते हैं कि जिसका कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं है, तो अगर या जिसको कहीं वो बाहर रहता है और जेएंडके में टेम्परेरी रह रहा है यहाँ पे जम्मू में, तो उसका अगर कोई दिक्कत है, नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो 15 डेज का मैक्सिमम टाइम होता है कि 15 दिन में उसको मिलना चाहिए। नहीं तो वो यहाँ पे हमारा हेल्प डेस्क बना, वो आके अपना कंप्लेंट यहाँ पे लिखा सकता है, तो उसको लाइसेंस जो है यहाँ ऑफिस से। कभी कभी ऐसा होता है कि पोस्ट ऑफिस वाले वो लाइसेंस हमें रिटर्न कर देते हैं कि एड्रेस नॉट फाउंड, प्रॉपर नॉट फाउंड, तो उसको उस केसेस में आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो बाकी चीज़ें जो रिन्यूअल की आपने बात की, वो तो हमारी सर्विस पहले ही ऑनलाइन है, जिसके लिए आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं आना है। यहाँ पे आपने जैसे वो भी, उसके लिए भी आपको सारथी पोर्टल का सहारा लेना है। सारथी पोर्टल पे 450 उसकी फ़ी है। एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है और ऑनलाइन आपने अप्लाई कर देना, वो हमारी ड्यूटी है उसमें। लेकिन एक चीज़ मैं आपके माध्यम से लोगों से ये अपील करूँगा कि आप एटलीस्ट 15 दिन हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं, आप 15 दिन वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। जिस बंदे ने आज अप्लाई किया उसको इमीडिएटली उसी दिन नहीं मिल सकता। यहाँ पे मैंने कुछ लोग देखे हैं कि वो अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद फी डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो वो चक्कर काटते रहते हैं। फिर यहाँ पे पूछेंगे, मुझे पूछेंगे, मैं इनको कहूँगा जब मैं स्टेटस चेक करूँगा उनको फी डिपॉजिट नहीं होती है। तो हमारे पास जब आपका कंप्लीट है,
आपकी फी भी डिपॉजिट है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्विजिट जो है मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह ऑनलाइन डिपॉजिट की है, उसके बाद 15 डेज में अगर आपको लाइसेंस नहीं मिलता है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। सर एक्चुअली में लोग इस बात को लेकर पैनिक में होते हैं कि क्योंकि जब डेट है तो उससे पहले वो अप्लाई करते नहीं हैं, और जब अप्लाई करते हैं और 15 दिन का अगर गैप आता है बीच में, खुदा न खास तो कोई हादसा हो जाए, तो क्या उनका जो लाइसेंस है उस समय वैलिड माना जाएगा या फिर उन्हें विदाउट लाइसेंस जो है वो कंसिडर किया जाएगा? नहीं, जब उसने एप्लीकेशन नंबर जनरेट की, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, उसमें जिसकी आपने मान लो फी जो डिपॉजिट कर दी हुई है, आपका वो जो मेडिकल फॉर्म में डिपॉजिट है, तो आपको उसको कोई दिक्कत नहीं है आप में। ऐसे भी अभी तो कोरोना में गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किया हुआ डेट को, अभी भी सितंबर 31 तक डेट एक्सटेंडेड है। आप नहीं भी करोगे तो आपको जरूरत नहीं, लेकिन लोग करवा रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ, सिर्फ उन लोगों को डरने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हमारे पास आ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने एक ग्रेस पीरियड है वो 1 ईयर का दिया हुआ है कि अगर आपका लाइसेंस आज एक्सपायर हुआ है तो आप विद इन 1 ईयर उसको रिन्यू कर सकते हो कभी भी ऑनलाइन घर से। लेकिन अगर आपका 1 साल से ऊपर चढ़ गया, 1 दिन भी ऊपर गया, एक तो आपको लेट फीस लगेगी 1000 पर ईयर, प्लस आपका वो वैलिडिटी खत्म, आपको ट्रायल के लिए फिर से पेयर होना है, वो ट्रायल होगी। तो उसमें कोई उसमें मतलब आप ये करोगे मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और मुझे घर आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर आपका लाइसेंस जो है 1 साल से ज़्यादा एक्सपायरी डेट हो चुकी है तो आपको उसको अप्लाई करोगे, वो आपको रीवैलिडेशन पे चला जाएगा। ऑनलाइन उसको आप जैसे रिसीट कटाओगे, वो आपकी रीवैलिडेशन की रिसीट आएगी, तो आपको ग्राउंड में आकर ट्रायल देना और है। इस 1 साल में अगर कोई हादसा होता है तो वो क्या उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कोई उसको बख्शेगा नहीं। अगर मान लो कोई उसके गाड़ी चलाने से कोई आदमी उसके नीचे कोई बेचारा अनफॉर्चुनेट किसी की डेथ हो गई तो 302 में उसको सीधा जो FIR लगेगा, उसमें कोई उसको बचाएगा नहीं। तो इसलिए इस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपका लर्नर लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं है तो उसको रिन्यू करा लीजिए। रिन्यूअल के लिए आपके पास 1 साल का टाइम है, और ऐसे भी ग्रेस पीरियड जैसे अभी जो चल रहा है वो सितंबर 31 तक गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। हो सकता है अगर कोरोना अभी ऐसा ही रहा तो और बढ़ जाएगा, लेकिन फिलहाल 31 तक है। तो लेकिन जो लोग अप्लाई करते हैं वो ऑनलाइन सर्विस है, आपने घर से अप्लाई करना, ऑफिस में आना नहीं है, ना ही हमने आपसे पुराना लाइसेंस आपसे लेना है, वो अपने पास ही आपने रखना, उसको डिस्ट्रॉय करो जो करिए, क्योंकि उसकी वैलिडिटी नहीं है, तो नया लाइसेंस आपको घर आ जाएगा। तो इन केसेस में कहीं पे क्या होता है कि किसी का लाइसेंस अगर रुक जाता है तो उसके लिए यहाँ पे हेल्प डेस्क बना हुआ है, वो यहाँ विजिट करके अपनी ग्रीवेंस जो है लिखवा सकता है ताकि उसका रिडक्शन। सर एक और बड़ा कंसर्न रहता है लोगों का, जो कार्ड्स मिलते हैं लाइसेंस के तो वो बहुत से लोगों के टूट जाते हैं और उसके बाद वो इस इशू में रहते हैं कि क्या एक पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी या दोबारा से नया कार्ड कैसे ऑब्टेन करें। और आजकल तो वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में लोग फ़ोन पे ही रखते हैं, तो किस प्रकार से इजीली वो डुप्लीकेट लाइसेंस वो दोबारा से हासिल कर सकते हैं, एक वो, और दूसरा क्या फ़ोन पे जो कॉपी होती है वो वैलिड रहती है या नहीं? देखिए, पहले मैं आपका जो फ़ोन वाली कापी है वो डिजिटल फॉर्म में एक मॉर्थ का सर्कुलर है, जिसके तहत कोई भी डॉक्यूमेंट गाड़ी का हो या आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर वो डिजिटल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है तो वो वैलिड है। कोई भी ट्रैफिक पुलिस, MED, कोई भी पुलिस आपको मतलब उसके लिए फाइन नहीं कर सकता। लेकिन उसमें कंडीशन है, उसमें हमारी जो ऐप है डिपार्टमेंट की, जो मिनिस्ट्री की ऐप है वो है M परिवहन, वो मोबाइल ऐप है, या आप डिजिलॉकर ऐप जो आम है उसको डाउनलोड करके उसमें अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार नंबर या गाड़ी का जो नंबर है या आपके साथ में जो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है वो डालोगे, वो डाउनलोड हो जाता है, वो आपका वैलिड है। ये नहीं है कि स्कैन करके आप डालोगे और वो स्कैन किसी का भी आप मेरा नाम स्कैन करके अपना लिख लोगे, वो वैलिड नहीं है। आपको उसमें M परिवहन या डिजिलॉकर में वो डाउनलोड होना चाहिए, वो वैलिड है। साथ में जिसकी आपने बात की कि वो रिप्लेसमेंट, जिसको आप कहते हैं ना वो टूट गया तो नया लेना, उसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जो ये टेक्निकल भाषा है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने रिप्लेसमेंट के लिए जो पुराना लाइसेंस है उसकी एक फ़ोटो खींचनी है, सारथी पोर्टल पे अपलोड करनी है, साथ में 450 रुपीज़ भी डिपॉजिट ऑनलाइन करनी है और सबमिट कर देना, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। और आपको नया लाइसेंस जो है वो घर आ जाएगा, एड्रेस बाई पोस्ट घर आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं। हाँ, इसमें कंडीशन है कि अगर आप डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करते हो और आपका लाइसेंस मिस हुआ है, गुम हो गया, तो आपको पुलिस रिपोर्ट लगेगी उसमें। उसमें आपने ऑनलाइन डिपॉजिट वो अपलोड करनी है पुलिस रिपोर्ट, 450 रुपीज़ उसमें भी लगेंगे आपको, और उसके लिए अप्लाई करोगे तो आपको घर आ जाएगा। सिर्फ एक चीज़ मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा, जो लोग काफ़ी यहाँ पे कंप्लेंट्स भी करते हैं लेकिन उनको हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, वो है डेट ऑफ बर्थ वाले। कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है, जब उन्होंने अपने लाइसेंस बनाए हुए हैं डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है। अब क्यों लिखी है वो तो बताते नहीं है सच, किसी से बनवाया, कैसे बन गया डेट ऑफ बर्थ, अब वो करेक्शन के लिए भाग रहे हैं। तो कहीं भी ऑफिस में डेट ऑफ बर्थ जो है मिनिस्ट्री की साइट पे आपको ऑनलाइन अप्लाई जब करोगे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन नहीं आएगा। तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे चक्कर काटते रहते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दो, वो कोई नहीं करेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि आप डेट ऑफ बर्थ, आप हो सकता है आपने वो लाइसेंस पता नहीं कहाँ पे पहले यूज़ किया होगा उस डेट ऑफ बर्थ पे, अब आप नई डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लेके आते हो, नई डलवाते हो, तो आपने पहले क्यों गलती की थी। तो इसलिए लोगों से मेरी अपील रहेगी कि डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड कोई भी इशू लेके आप RTO या ARTO ऑफिस में नहीं जाइए, आपको कोई अटेंड नहीं कर पाएगा, कोई किसी के झोंसे में मत आइए। आप अपना काम अगर खुद करते हैं तो आपको जो ये
परसेप्शन लोगों में एक है जनाब वहाँ तो एजेंट होगा वो तो कर देगा, वो ऑप्शन जब से ऑनलाइन सर्विसेज हुई है वो खत्म है। अगर आप अपना काम खुद करोगे तो आपको कोई पैसे नहीं देंगे। हाँ, अगर आप किसी से करवाओगे, किसी साइबर कैफे को बोलोगे, वो अपना चार्ज करेगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। आपको ऑफिस में आना ही नहीं है। मैक्सिमम सर्विसेज हमारी जो है, जैसे ऑनरेबल एलजी साहब ने हमारी 19 के करीब सर्विसेज जे&के में 2020 और कुछ 21 में हुई है, और ऑनलाइन से उसको आप ही देखा होगा आपने। यहाँ पे एक ऐसा ऑफिस था जहाँ पे दिन के 3-4 हज़ार दुनिया होती थी, अभी आप देखोगे नीचे 20-25 लोग हैं। मतलब यहाँ पे फुटबॉल हमारा 99% जो है वो खत्म हो चुका है, कम हो चुका है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा फुटबॉल यहाँ पे था रजिस्ट्रेशन का। अब रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी हम लोग है ही नहीं। अब रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो है वो डीलर है, जहाँ से आप गाड़ी लेते हो आपको आरसीबी उसी डीलर के साइन से मिलेगी, यहाँ पे आना ही नहीं है, वो काम खत्म हो गया। लर्नर लाइसेंस आपके घर से देने हैं। बाकी जो है ऑनलाइन सर्विसेज होगी। कुछ काम जो है अभी एक जो है जिसके लिए लोगों को यहाँ आना पड़ता है और काफ़ी चक्कर काटने भी पड़ते हैं, वो है ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स। उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। वो भी हमारा जो एक पोर्टल हम तैयार करवाया हुआ है यहाँ एनआईसी ने, वो दिल्ली में इस वक्त ट्रायल पे चला हुआ है। उसमें भी सिंपल प्रोसीजर है कि आपका जो लेने वाला और देने वालों ने ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन दे के ऑनलाइन अप्लाई करना, और उसके बाद उन्हें यहाँ हमारे ऑफिस में नहीं आना है। वो कुछ ही दिनों में, मुझे लगता है 5-10-15 दिन में हो जाएगा, तो उसके बाद वो भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। हाँ, वो अभी तक एज ऑफ नो अभी वो मैनुअल है, यहाँ पे दोनों पार्टीज को आना पड़ता है। तो उसमें हम फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी ना आना पड़े, लेकिन जो एटलीस्ट सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी हैं तो उनको लोगों को सर्विसेज अवेल करना। सर, एड्रेस चेंज को लेकर क्या प्रोविजन है? क्योंकि एड्रेस जो अक्सर है वो लोग अपना बदलते रहते हैं, और लाइसेंस पे जो एड्रेस है वो पुराना ही रहता है। और कई बार तो ऐसा है कि जब पहले लाइसेंसेस बने थे तो एड्रेस इन शॉर्ट लिखा गया सुभाष नगर जम्मू या मीरा साहब जम्मू, और उस एड्रेस पे दोबारा से जो लाइसेंस है वो डिस्पैच नहीं हो पाते, तो उसको लेकर क्या प्रोविजन है? देखिए, एड्रेस चेंज के लिए ऑप्शन ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ लगाना है। और मोस्टली जो एड्रेस चेंज वही अथॉरिटी करेगा जिसने इसको इशू किया। मान लो आपने मेरे से जम्मू से एड्रेस लाइसेंस लिया हुआ है, कोई शॉर्ट आपने लाइसेंस एड्रेस लिखते, आप उसको डिटेल लिखना चाहते हो, या पहले आप गांधीनगर रहते थे आप बख्शीनगर चले गए हो, या पहले आप सिद्रा रहते थे आप कहीं, वो मेरे पास हो जाता है और वो ऑनलाइन आपने अप्लाई को ऑनलाइन सर्विस है उसमें, लेकिन आपको प्रूफ साथ में लगाना है, एड्रेस प्रूफ। मान लो आपका डाउनसाइल है, आपका आधार है, आपकी कोई सर्विस सर्टिफिकेट, कुछ ना कुछ, मतलब आपको अगर जो नया आप करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रूफ साथ में लगाना पड़ेगा। और वो इजीली वही 450 रुपये उसकी भी फी है, वो आप करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोग कुछ यहाँ पे ऐसे भी घूमते हैं जिनके लाइसेंस बाहर के बने हुए हैं, आउट ऑफ जे&के, तो उनको मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जिनके लाइसेंस ऑनलाइन है उनका रिन्यूअल हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन जिनके लाइसेंस ऑनलाइन नहीं है, साइड पे कोई कॉपी वाला है या कोई ऑफलाइन वाले जो कार्ड हैं, उनका यहाँ पे कुछ हल नहीं है और उनको यहाँ चक्कर काटना भी मतलब कि अगर किसी के पास लाइसेंस पंजाब का है, हरियाणा का है और ऑनलाइन है, तो उनका यहाँ पे रिन्यू हो जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा। अगर ऑफलाइन है तो उनको पहले वहां पे जाके उसको ऑनलाइन करवाना है, फिर आगे इसका यहाँ प्रोसीजर कहीं भी इंडिया में आप कर सकते हो। एनओसी वाला सिस्टम अब खत्म हो चुका है। तो बाकी इसके अलावा जो जे&के के बने हुए लाइसेंस हैं या जो ऑनलाइन है, उनमें रिन्यूअल में, रिप्लेसमेंट में, डुप्लीकेट इशू करने में कोई इशू नहीं है। उसके लिए कोई एनओसी नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है। और साथ में बड़ी बात जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोगों तक पहुंचाइए कि ये गवर्नमेंट ने जो एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है कि लर्नर लाइसेंस ऑफिस से खत्म करके घर में देने वाला, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, जिससे लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि आप अपने घर बैठ के लर्नर लाइसेंस बना सकते हो। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि जो आपको लिटरेचर, जो मतलब एक स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन मिलेगा, वो आपको पढ़ना है। जब वो पढ़ोगे तो तभी वो 10 क्वेश्चन में से 6 पास कर पाओगे। ऐसे अगर मैं एक दिन चेक कर रहा था तो मुझे 3 क्वेश्चन है जो मैं खुद नहीं कर पाया। बेसिकली मैं आरटीओ हूं, मेरा हालांकि एक्ट का भी काफी नॉलेज है, मैं नहीं कर पाया। तो एक आम आदमी को ऐसे होगा नहीं। तो फिर आपने क्या करना, फिर आप अगर खुद नहीं पढ़ोगे तो किसी को पकड़ोगे, वो फिर आपको पैसे लेगा, फिर आपको वो कोई आरटीओ का कोई घर जाने का फायदा नहीं होगा। तो बेटर ये है कि आपको जैसे ही आप घर में बैठे हो, आपको उसको पढ़िए, लिटरेचर को। अगर सर ये जो टेस्ट होगा उसमें वो पास नहीं होते हैं तो क्या दोबारा से उनको अपीयर होना पड़ेगा? यस, 7 दिन के बाद उसको फिर अप्लाई करना है, लेकिन फी फिर से भरनी पड़ेगी। और अगर आप आज एप्लीकेशन जनरेट करते हो और विद इन 7 डेज आपने टेस्ट नहीं दिया तो आपका वो लैप्स हो जाएगी। 7 डेज ही का पीरियड है, उसके बाद नहीं तो फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत अहम जानकारी जो है वो हमें इस इंटरव्यू में मिली है कि ऑनलाइन लाइसेंस के लिए अब आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने हैं, केवल घर में बैठ के ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और उसके बाद टेस्ट आपके लिए अनिवार्य है, टेस्ट में पास होना ये ज़रूरी है। पास होंगे तो आपको आपका लर्नर जो है वो मिल जाएगा और उसके बाद फाइनल के लिए भी फीस जो है वो ऑनलाइन है। इसके अलावा बहुत सी सेवाएं हैं लाइसेंस रिन्यू करने के लिए या फिर किसी और सेवा का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन तमाम सेवाएं उपलब्ध है। और भी कई तरह की जो सहूलियत है वो बहुत जल्द जो है वो आम लोगों को मिलने वाली है। सरकार इसी प्रयास में है कि आम लोग जो है उन्हें सरकारी कार्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े। तो इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार आप जो है
ऑनलाइन लाइसेंस और उसके स्लॉट को जो है वो अपने घर बैठे ही हासिल कर सकते हैं।